हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप स्वस्थ हैं, फिट हैं। आज इस प्यारी सी क्लास में आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन जो हमें पूछे गए हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो जो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, एक चर के मान को दूसरे समीकरण के स्थान पर यानी उसी चर के स्थान पर रख देते हैं, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलो देखते हैं क्या है हमारी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका भी फर्स्ट सुनो साथियों, ये है हमारा फर्स्ट। इसका हल करेंगे। हल में दिया गया है हमें x प्लस वाई बराबर 14, इसे समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे, और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण सेकंड है। देखो साथियों, अगर हमें इसे करना चाहें तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसे जोड़ने पर लिख दो, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा पूछा गया है, न कि विलोपन विधि द्वारा। तो यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, सुनो साथियों। अब समीकरण फर्स्ट से इसे करूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा x बराबर 14 माइनस के y। अब सुनो, ये मैंने समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 माइनस के y। ये प्लस की है तो दूसरा माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से मैं x के स्थान पर समीकरण सेकंड में लगा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, समीकरण सेकंड से जो समीकरण सेकंड है कैसे करोगे, x के स्थान पर 14 माइनस के y रखोगे। जहाँ x होगा वहाँ पर 14 माइनस के y, ये तो x के स्थान पर है, माइनस में y है तो माइनस के y बराबर 14 रख दोगे। अब यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो ये माइनस की है, ये माइनस की, ये इस कोष्टक को हटाओगे तो तुम क्या करोगे, 14 माइनस के y बराबर 4। अब सुनो, ये इधर प्लस के दूसरा माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के y कितना हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर 4 माइनस के 14। ये प्लस का दूसरा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर ये हो जाएगा माइनस के 10। ये 10 में से 4 घटाओगे, ये प्लस के हैं, ये माइनस, ये 14 जो माइनस के हैं, 4 जो है प्लस के हैं। तो यहाँ 14 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा। अब क्या करोगे, y बराबर माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2 से काट दोगे 5 को। सुनो साथियों, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5। अब सुनो, y का मान समीकरण किस में रख दूंगा, फर्स्ट में रख दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में रखने पर क्या मिलेगा तुम्हें, x प्लस वाई के स्थान पर 5, y के स्थान पर 5 बराबर 14। अब तुम्हें यहाँ पर से क्या मिलेगा, x बराबर 14, ये इधर 5 जो प्लस का है तो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। यानी आपकी ये RHS है, ये LHS है। जब तुम दिशा चेंज करते हो तो तुम्हें साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ x इजिकल टू हो जाएगा 9 भाई। तो 14 में से 5 घटाओगे तो 9 बचेगा। ये थी तुम्हारी x और y की वैल्यू, यही तुम्हें बता के देना है, यही तुम्हारे आंसर है। ठीक। अब सुनो, अब आगे सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड है हमारा s माइनस के t बराबर 3, और ये समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है। अब सुनो भाई, पहले तो इसे सॉल्व कर लो। पहले समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आएगा s है ना, 5 मतलब
2s कैंच गुणा कर दो, 2s हो जाएगा प्लस के 3t हो जाएगा अपॉन थ्री, थ्री सिक्स जा थ्री थ्री जा थ्री टू जा 6 हो जाएगा इजिकल टू 6। यहाँ से 2s बराबर 2s प्लस के 3t बराबर 6 इंटू 6, यानी इधर भाग में है डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा तुम्हें 2s प्लस के 3t बराबर 36। ये तुम्हारा एक समीकरण के रूप में बन गया। वैसे हालांकि समीकरण तो यहाँ भी था तुम्हारा, क्योंकि ये आपको भिन्न के रूप में दिया है, क्या भिन्न के रूप में था। ठीक, अब यहाँ पर 2s प्लस के 3t बराबर 36 हो जाएगा। अब सुनो भाई, समीकरण आप करोगे समीकरण फर्स्ट से। अब ये तुम्हारा सेकंड ही है भाई, ध्यान रखना। अब ये सेकंड बन चुका है तुम्हारा, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, सेकंड से ही निकल के आया ये सेकंड। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से करो, s बराबर 3 प्लस के टी, ये तुम्हारा मान निकलेगा। s के स्थान पर समीकरण सेकंड में रखोगे तो यहाँ लिख दो समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है आगे देखो, समीकरण सेकंड क्या है तुम्हारा, सुनो भाई करो समीकरण सेकंड से। अब समीकरण देखो s बराबर तुम्हें 3 प्लस के टी रखना है, किसमें, यहाँ पर रख दो 2s के स्थान पर 3 प्लस टी प्लस के 3t प्लस के 3t इजिकल टू 36। ये देखो 2s के स्थान पर 3 प्लस के 2 आ जाएगा और 3t यही है तो 3t हमारा चलता रहेगा। और यहाँ पर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2t प्लस के 3t बराबर 36। अब यहाँ देखो भाई, ये इधर प्लस का है दूसरा माइनस का जाएगा, 2t और 3t को 5t करेंगे और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस के 6। t बराबर यहाँ मान निकलेगा तुम्हारा 30/5। क्यों, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 36 में 6 घटाएंगे तो तुम 30 बचेंगे, इसलिए ये 36/5 हो जाएगा। तो इसलिए कट जाएगी संख्या 6 बार, तो t की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। ठीक है, अब सुनो t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो s माइनस के 6 इजिकल टू 3, यानी s बराबर 3 प्लस के 6। देखो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का है तो दूसरा प्लस का आ जाएगा, तो s की वैल्यू 9 निकल के आएगी, यानी s इजिकल टू 9 और t का मान निकल के आएगा 6। t की वैल्यू 6 है तो ये तुम्हारे मान हो जाएंगे s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है साथियों, अब करेंगे तीसरा वाला सोर्स, थर्ड। अब सुनो भाई, तीसरा वाला क्या है तुम्हारा, तीसरा 9x माइनस के 3y बराबर 9 और 3x माइनस के y बराबर 3। इस समीकरण को फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड। देखो मैंने ऊपर नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, इसे मैंने सेकंड मान लिया। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप फर्स्ट सेकंड इसे मानो चाहे इसे मानो, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से करोगे तो यहाँ निकल के आएगा, देखो y बराबर माइनस के y बराबर 3 माइनस के 3x। देखो ये प्लस की संख्या है 3x, तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। अब तुम यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो y बराबर माइनस कॉमन लेकर चलोगे यहाँ से तो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का तो वो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो y की वैल्यू, y बराबर तुम्हें मिलेगा 3x माइनस के 3। ये तुम्हें एक समीकरण के रूप में y की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से देखो समीकरण, लेकिन एक चीज याद रखना प्रतिस्थापन विधि में, अगर आपने समीकरण सेकंड से निकाला है तो तुम फर्स्ट में रखोगे, अगर फर्स्ट से निकाला है उसे समीकरण सेकंड में रखोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो समीकरण सेकंड से निकालकर ये वैल्यू समीकरण सेकंड में ही लगा दो तो वो मान कभी नहीं आएगा, जीरो आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब मैंने क्या किया, समीकरण सेकंड से वैल्यू निकाली, अब इसे फर्स्ट में लगाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट में लगा के देखते हैं। चलो समीकरण फर्स्ट से करूंगा तो यहाँ 9x माइनस के 3। अब देखो y के स्थान पर मुझे क्या रखना है भाई, 3x माइनस के 3, 3x माइनस के 3 y के स्थान पर रख दिया। y बराबर 9 है तो मैं 9 लेके चलूंगा, तो यहाँ मिलेगा 9x माइनस के 3 3 या 9, 3 3 या 9 पर प्लस के 9 बराबर 9। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के 9 माइनस के 9 है, इसलिए यहाँ पर 9 बराबर 9 आ जाएगा। यानी यहाँ जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर x और y नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अतः दिए गए समीकरण के युग्म कैसे हैं, समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर हैं। अतः तब लिखूंगा, तब x व y के मान संभव नहीं है। ठीक है साथियों, ये थे तुम्हारे सभी का क्वेश्चन फर्स्ट के 3 क्वेश्चन में, और इसके 3 क्वेश्चन और रहेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जब तक आप बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे राधे कृष्ण।